नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवाशीष शर्मा। समसामयिक मुद्दों पर लेकर लगातार आपने तमाम पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन आज एक गंभीर विषय पर यह हमारा खास कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को लाने का मकसद केवल इतना है कि जिम्मेदार समय से जाग जाएं। जी हां, फिरोजाबाद में लगातार जिस तरीके से भूमाफिया बेखौफ है और कहीं ना कहीं बेखौफ अंदाज में जमीनों पर कब्जे की कवायद जारी है, और कहीं ना कहीं उस कब्जे से आहत कौन है, क्या है पूरा विषय, और भगवान की जमीन पर कब्जा हो जाना यह बहुत बड़ी बात है। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिरकार भगवान की जमीन पर कब्जा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, और फिरोजाबाद में कौन सी ऐसी भूमि है जहां भगवान की जमीन पर आज इंसान काबिज हो गया है और कहीं ना कहीं भगवान को भी धोखा देने की कवायद जारी है। मेरे साथ मौजूद है फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता पंडित बीनेश भाई। बहुत बहुत स्वागत है बीनेश भाई आपका। तो सबसे पहला और अहम प्रश्न जो आपसे बनता है वो यही बनता है, क्योंकि आप तो जोर से जयकारा लगाते हैं जय श्री राम, और जय श्री राम और हो गया काम। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो भगवान की जमीनों पर कब्जे की बात सामने आती है। क्या पूरा विषय है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए देवेश जी, देवाशीष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप जनहित के जो सामाजिक मुद्दे हैं जी, वह मुद्दे अपने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा और समय समय पर जनता को दिखाने का जो कार्य करते हैं, ये बहुत ही साहसिक कार्य है। शुक्रिया, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात आती है, देखिए साहब, कब्जे तो यहाँ तमाम जमीनों पर हो रहे हैं, लेकिन हमें मर के भी जाना है। तो हमें ये देखना चाहिए कि चलो हम गरीब लोगों की जमीन पे जो कब्जे कर रहे हैं वो तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन मजे की बात देखो कि अब व्यक्ति भगवान और भगवान के नाम से आमंत्रित भूमि पर भी कब्जा कर रहा है, यानी ईश्वर को भी बेच के खाना चाहता है। बड़ा गंभीर विषय है। आप देख रहे हैं यहाँ मोर आप बैठे हुए जी, ये 52 बीघा भूमि है देवी जी। आज से 50-100 साल पहले ये बहुत ऐतिहासिक पुराना 52 बीघा है जी। ये जमीन किसकी है? ये जमीन मिर्जा बेग की थी जी। विषय ऐसा था कि अपना जो रामलीला, भगवान राम की जो लीला होती है, ये रामलीला पहले बुजुर्ग बताते हैं कि जो अपना ये जूता वाली जो गली है, माने जो दक्षिण बजरिया में जी, वहां रामलीला हुआ करती थी। जगह का अभाव था, धीरे धीरे दर्शक बढ़ने लगे, फिर रामलीला ट्रांसफर हुई जहाँ कंस मेला लगता है वहां जी, लेकिन वहां भी दर्शक बढ़ने लगे। फिर कोई हमारे बुजुर्गों से ऐसा समझौता हुआ जी कि मिर्जा बेग ने ये 52 बीघा जमीन जी और भगवान राम की लीला के लिए दान की, हनुमान जी को दान दे दी। हनुमान ट्रस्ट को दान की। जी जी, हनुमान ट्रस्ट के नाम से दान की, क्योंकि उस समय हनुमान जी का यहाँ मंदिर था और हनुमान ट्रस्ट ही यहाँ देख रेख में रहता था। जी। तब जो हनुमान ट्रस्ट को ये जमीन दान की गई, लेकिन दान क्यों की गई? दान की गई रामलीला की वजह से। जी। फिर रामलीला की जो समिति थी, जो कमेटी थी, तो जो लीला कराती थी, वह रामलीला कमेटी हनुमान ट्रस्ट से कुछ पैसा दे करके ये जमीन लीज पर लेती थी और रामलीला कराती थी। और यहाँ पर आप बुजुर्गों से पता कर सकते हैं जी, बरेली से जी काठ बाजार वाले दुकानदार 10-10 दिन पहले आके डेरा डाल के यहाँ दुकानें लगाते थे बेचारे, और मेला समाप्ति के 2-4 दिन बाद यहाँ से अपना बाल भर के ले जाते थे। मतलब दुकानें ये हट जाती थी, काठ बाजार ये हट जाती थी। यहाँ कोई अस्थायी काठ बाजार नहीं था। अब तो स्थायी है। फिर क्या हुआ आप समझिए, रामलीला हनुमान ट्रस्ट से इस जमीन को किराए पर लेने लगी। फिर समाजवादी पार्टी की सत्ता आई और यह रामलीला की जो पूरी कमेटी थी वो यादव समाज के कब्जे में आई और डॉक्टर दिलीप यादव यहाँ के रामलीला के अध्यक्ष बनाए गए। और देखिए ये काठ बाजार तो बहुत छोटी बात है, काठ बाजार पे तो कमेटी ने रसीदें दे के रामलीला कमेटी ने काठ बाजार को और कब्जे करा दिए। तो हनुमान ट्रस्ट की जमीन का रामलीला, देखिए मजे की बात, ट्रस्ट का इसी को लेकर केस चल रहा है। अच्छा, आज देवेश जी 2 साल से, मैं आपसे झूठी नहीं कर रहा हूँ, 2 साल हो गए जी, 2 सालों से कोई भी काठ बाजार वाला ना तो रामलीला को किराया दे रहा है, ना ही ट्रस्ट को दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, कहीं किराया कोई जमा नहीं किया जाएगा, केस चल रहा है। ठीक है,
ठीक है साहब। तो ये तो कब्जा कराया कमेटी ने, मतलब इस 52 बीघा पर भी कब्जा हो। जी। अब मजे की बात देखिए, ये करते क्या है। तो आज तो आपकी सत्ता है। मजे की बात तो आप देखो, ये करते क्या है। अब काट बाजार का तो कब्जा रसीद लेके करा दिया। उसके बाद में मैं सीधा सीधा आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि वर्तमान की जो रामलीला कमेटी थी, उस पूरी की पूरी कमेटी ने इस रामलीला की जमीन काट बाजार सहित बेचने का प्लान बना लिया, कागज तैयार करा लिए और इस रामलीला के नाम से चनौरा या अमान के नगला के पास दूसरी जमीन लेने का मन बनाने लगे। अब देखिए यही झोलमाल है, क्योंकि ये जमीन काट बाजार और रामलीला सहित करोड़ों की बिकती और वह कौड़ियों के भाव में मिल जाती। जी, यहाँ रामलीला कमेटी में करीब 100 सभासद सदस्य हैं जी, जो प्रतिवर्ष आय व्यय लेख का हिसाब किताब लेते हैं। उनमें 8-10 सदस्य ऐसे थे, उन्हें पता लगा कि हमारी कमेटी के कुछ लोग जो सचिव और अध्यक्ष हैं, ये करोड़ों की जमीन बेच के उसका पैसा हजम करके और चमान के नगला पर या चनौरा पर जमीन लेना चाहते हैं। यहाँ विवाद पैदा हुआ। उसी विवाद के कारण से यह मेला सरकार के द्वारा आज कराया जा रहा है। तो मतलब सरकार ने अपने हैंडओवर ले लिया। मतलब अधिकारी कराने लगे हैं, अब किसी का हस्तक्षेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोनों कमेटियों का केस चल रहा है। तो ये तो मतलब बिक नहीं पाई, बच गई। जी, तो कब्जा तो है पूर्ण रूप से ही। जी। अब आप देखिए फिरोजाबाद में 3 52 बीघा थे। कौन कौन से? एक 52 बीघा जिसका मैंने आपको एक किस्सा बताया जी। दूसरा 52 बीघा आपने क्षेत्र मंदिर देखा होगा, राम जी का घंटा घर पे, जी, जो राधा कृष्ण का मंदिर है, जी, उससे पहले एक राम जी का मंदिर पड़ता है। जी। उस राम जी के मंदिर के नाम से 52 बीघा लगी हुई थी रेपरा रोड पर। जी। उसको भी कुछ लोगों ने और अपना दिमाग चला करके और उसे बेचने की चेष्टा की, लेकिन वहां भी फिर कोई ना कोई कानून का पेच कोर्ट ने संज्ञान ले, कोर्ट का संज्ञान ऐसा आया कि ऐसा स्थिति वहां बनी हुई है। ठीक है। अब आप देखिए ये जो भूमाफिया है बड़ी चालाकी से जी जनता को गुमराह करते हुए जी और बड़ी चालाकी के साथ ये जमीनों को चाटने का काम करते हैं। जी। जो राम को लाए हैं, जी, माने जो राम को लाए हैं, ये राम के नाम पे उनकी जमीनों को खाने का काम कर रहे हैं। ये देवेजी जयचंद है जी, ये चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी में घुस बैठे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भाजपा के जनप्रतिनिधियों को ये संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे चोर दरवाजे से जो लोग आपकी पार्टी में घुस आए हैं। तीसरा 52 बीघा कौन सा रहेगा? तीसरा 52 बीघा में आपको ले जा रहा हूँ रामगढ़ क्षेत्र में। जी, हमारे यहाँ पता कर सकते हैं, रामगढ़ में एक ददामई का बहुत बड़ा जमींदार ब्राह्मणों का परिवार हुआ है। जी। तो वो जो जमींदार परिवार था, तो देवेश जी पहले जमींदार लोग मंदिरों को जमीन दान किया करते थे। जी। उस परिवार के द्वारा 52 बीघा जमीन वहां दान की गई और वहां भी मंदिर है। और उस मंदिर की जमीन को आज कुछ लोग बड़े ही, ये पता नहीं कैसे चालाक लोग होते हैं, ये कोर्ट में सेटिंग कर लेते हैं। अब चूंकि आज का कलयुग का भगवान पैसा है, हर व्यक्ति बिकने को तैयार है, तो ये लोग फर्जी दस्तावेज बना करके और फर्जी लोग खड़े करके और जमीनों के आवंटन करा लेते हैं। और फिर उन जमीनों को देखिए ये क्या करते हैं, फिर उन जमीनों को जो हिंदू समाज के बहुत बड़े, मैंने मैं खुल के कह रहा हूँ कि बहुत बड़े दुश्मन है, हिंदू समाज को दिन रात डसने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ऐसे टोपी और दाढ़ी वालों को बेचने का काम करते हैं। बेचने का काम क्यों करते हैं? इनकी मानसिकता गंदी है। ये कालनेमी, ऐसे ही कालनेमी समाज को बदनाम कर रहे हैं। अब आप देखिए कौन लोग शामिल है जो आपने बताया, जैसे कोर्ट का आदेश करा लिया, तो कोर्ट का जो आदेश आया, क्या कुछ परिस्थितियां रही? क्योंकि वहां पर चारों तरफ जमीन पर आप जैसा बता रहे हैं कि एक तरीके से बैरिकेटिंग हो गई है, चारों तरफ से लट्ठे लग गए हैं, तो क्या स्थिति रही आखिरकार? कौन लोग शामिल हैं? कुछ भूमाफिया है जी, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा सबूतों की कमी है, लेकिन उन भूमाफियाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं इशारा दे रहा हूँ कि आपने जिस मिली भगत से इस कार्य को करने का काम किया है, मंदिर को बंद करने का काम किया है, मंदिर की 4 दीवारी को बंद करने का काम किया है, और आप बड़ी चालाकी से जनता को बेवकूफ बनाते हुए उस 52 बीघा को जो चाटने का काम कर रहे हैं, वो चाटने का काम नहीं करने दिया जाएगा। उस भूमि को बचाने का काम किया जाएगा। लगता है कि क्यों आखिरकार ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जमीन आज अगर कहें उस मंदिर की जो 52 बीघा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आज अरबों रुपए की जमीन है, तो आखिरकार किन परिस्थितियों में
क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हीं के एक परिवार के व्यक्ति के द्वारा, उन्हीं के भाई के द्वारा स्टे लिया गया था पूर्व में, लेकिन अब जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि उस स्टे पर क्या समझौता हुआ, क्यों एक आदेश आता है, तो किन परिस्थितियों में आखिरकार इस भगवान की जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है और क्यों हो रही है, कौन लोग शामिल हैं? देखिए देवेश जी, ये जमीन हजारों या लाखों की नहीं, अरबों रुपए की जमीन है जी। और यहाँ विषय भगवान राम की आस्था का भी है और विषय यहाँ पर एक ऐसी सीमा का भी है कि जहां से पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसा बॉर्डर लग जाता हो और ऐसे मंदिर की अरबों रुपए की भूमि को बेचने का काम कौन कर सकता है। मेरे पास विशेष सूत्रों से खबर आई है और ये खबर पक्की हो जाए तो मैं फिर और भी आपको सबूत सहित बताऊंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, मैं नाम लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है देवेश जी, मैं कोई दलाल नहीं हूँ जी, मेरे विशेष कार्यकर्ता ने जो कि दीदामई परिवार का ही सदस्य है, उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे जिनका निवास और जिनका संचालन और आवास दुर्गानगर से चलता है, ऐसे एक बहुत बड़े नेताजी जी और उनके नेताजी के बड़े भाई जो उनसे भी बड़े नेताजी हैं जी, और उनके गुर्गे, उनके नाटे नाटे कद के छोटे छोटे कद के कुछ गुर्गे हैं, उन गुर्गों के द्वारा ये सारी भूमिका रची गई है और मैं नाम भी आपको बताऊंगा। गुर्गे आखिरकार कौन है जो नाटे कद के गुर्गे आप बता रहे हैं? कुछ ये गुर्गे तो गुर्गे होते हैं साहब जी, मैं कह रहा हूँ कुछ गुर्गे हैं जो दुर्गानगर से चले हैं और 52 बीघा तक पहुंच गए हैं। तो आपने नाटे कद का इशारा किया, लेकिन इनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा जी। मुझे दीदामई परिवार के द्वारा बताया गया है कि ये लोग कौन है और ये लोग इनका भगवान श्री राम सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश देवी जी। अगर ये राम की जमीन को बेचेंगे, ईश्वर की जमीन को बेचेंगे, इनके सर्वनाश हो जाएंगे, इनके परिवार में वंश चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नाटे गट्टे लंबे दुर्गानगर हो या विभागनगर हो, कम खाओ, ईश्वर के नाम पे बच जाओ, भगवान राम को मत बेचो, ये मेरा आग्रह है। आखिरी सवाल, सरकार आपकी है और सरकार कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिदों का संरक्षण कर रही है, जीर्णोद्धार करा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरीके से मंदिरों की भूमि पर कब्जा हो रहा है तो क्यों आखिरकार आप शीर्ष नेतृत्व को लिखकर इस पर अवगत क्यों नहीं कराते, क्यों शिकायत नहीं करते, क्यों उनसे नहीं कहते कि इस परिस्थिति, क्यों योगी जी से नहीं कहते आप कि योगी जी जरा एक बुलडोजर यहाँ भी भिजवा दीजिए? देखिए देवेश जी, राजा जब गद्दी पे बैठता है, आपको पता होगा कि राजा पहले स्वयं भी भेष बदल के जाता था रात्रि में कि मेरी प्रजा के साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा जी। अब योगी जी हमारे प्रदेश के राजा हैं, हर राज्य में बेचारे हर समय उपलब्ध नहीं रह सकते। अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये क्या अंधे हो गए हैं? इनकी आंखें फूट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जिले के हों, महानगर के हों, प्रदेश के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हों, ये अंधे नहीं हो गए हैं। इनको चैनलों के द्वारा, इनको लोगों की चर्चाओं के द्वारा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये 27 में अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो ईश्वर को ना बेचे, मेरा इतना कहना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता पंडित दिनेश भाई, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने यह साफ किया कि ईश्वर की जमीन पर अगर आप इस तरीके से कब्जा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में भगवान के नाम पर अलॉट 3 52 बीघा का जिक्र इन्होंने किया और तीनों 52 बीघा की जो स्थिति है उससे आपको अवगत कराया। लेकिन ताजा मामला जो है वो थाना रामगढ़ के ठीक थाना रामगढ़ के लिए जो सड़क जाती है उसके ठीक सामने 52 बीघा जमीन है और उस जमीन के ठीक सामने मंदिर है और मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है जो रोड की तरफ था और अंदर भी मंदिर आज गुमनामी के अंधेरे में है और कहीं ना कहीं कवायद है कि किसी तरह से भगवान के अस्तित्व को समाप्त कर इंसान के अस्तित्व को स्थापित कर दिया जाए। कहीं ना कहीं उस मंदिर के जो सर्वे सर्वा वहां हमें उस समय मौजूद मिले, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, इस जमीन का सौदा हो चुका है और इसके बदले में नगला अमान में दूसरी भूमि खरीदी जा रही है। सवाल यही बड़ा उठता है कि आखिरकार अरबों रुपए की जमीन बेचकर लाखों रुपए की जमीन को आपने खरीदा तो आखिरकार उसमें फायदा किसका था
कौन लोग संलिप्त थे, इशारों ही इशारों में बहुत कुछ साफ कर दिया है हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता पंडित दिनेश भाई ने। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।